नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों ये है ऑर्डर रैंकिंग या रैंकिंग टेस्ट का पार्ट नंबर 1 और आज से हम इसको पार्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका कुछ हम बेसिक देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों ये रैंकिंग टेस्ट करने से पहले हमें दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी होता है, तो हम एक दिशा का बना लेते हैं। दोस्तों इस साइड में पूरब होता है, इस साइड में पश्चिम होता है, इस साइड में उत्तर होता है और इस साइड में दक्षिण होता है। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों जब ये पूछता है कि दाएं बाएं पूछता है तो हम एक ऐसी एक रेखा पारेंगे और ये होगा इसका दायां पक्ष और ये उसका बायां पक्ष। यानी लेफ़्ट राइट बनाने के लिए हम इधर का हमेशा राइट मानेंगे, इधर का हमेशा लेफ़्ट मानेंगे। अपना राइट, अपने हाथ का राइट इस साइड का राइट होगा, अपने हाथ का लेफ़्ट इस साइड का लेफ़्ट होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है बेसिक? नेक्स्ट बेसिक कह रहा है दोस्तों स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमेशा उत्तर दिशा को मानते हैं। दोस्तों जब क्वेश्चन में कोई भी दिशा नहीं दिया गया होता है तो हम उसको मान लेते हैं कि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है। जब कोई भी दिशा नहीं दी गई होती है तो हम मान लेते हैं कि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑर्डर रैंकिंग में या रैंकिंग टेस्ट में, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड नंबर दोस्तों है जो जहाँ पर बैठा है उसको 8 सीट हम दे देंगे या उसको एक व्यक्ति काउंट कर लेंगे। दोस्तों जैसे मान लीजिए हमने जो जहाँ पे बैठा उसको 1 सीट हम दे देंगे। इसका मतलब ये है कि दोस्तों मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं, अगर हम कह रहे हैं कि जो ये बैठा हुआ है जो दाएं छोर से 5वां है, तो इसका मतलब ये 5वां, इधर इसके 4 व्यक्ति हो गए और ये को हम 1 सीट दे देंगे, यानी कि कुल 5वां। अब हम गिनते हैं दाईं छोर से 5वां ए बैठा हुआ है यहाँ पे, तो 4 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं, ये स्वयं बैठा हुआ है, तो कुल मिलाकर 5वां हो गए। यानी ये दाईं छोर से 5वां के मतलब ये हो गया कि 1 सीट तो स्वयं ए लेगा, उसके बाद में 4 सीट बीच वाले व्यक्ति लेंगे जो बीच में बैठे हुए हैं। समझे दोस्तों? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में मोहन का नंबर 6 है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों हम एक ऐसी रेखाखंड बना लेंगे जो शुरू में आपको हमने बताया है, और ये उसका हो जाएगा लेफ्ट, ये उसका हो जाएगा राइट साइड, ठीक है। और मोहन का नंबर किसी भी छोर से गिनने पर छठा आता है, यानी इधर से भी छठा आता है मोहन का रैंक और इधर से भी छठा आता है मोहन का रैंक। और मोहन यहाँ पे बैठा हुआ है 1 सीट लेके। तो हम जानते हैं दोस्तों, हमने बताया था शुरू में कि जो व्यक्ति बैठा होता है उसको हम 1 सीट दे देंगे। तो मोहन को हमने 8 सीट दे दिया और मोहन का रैंक किसी भी पंक्ति में छठा है, यानी इस साइड से हम गिनते हैं तो छठा है, तो यानी 5 व्यक्ति इसके इधर बैठे हुए हैं, और इस साइड से गिनते हैं तब भी मोहन का रैंक छठा है, यानी 5 व्यक्ति इस साइड में बैठे और एक मोहन स्वयं बैठा हुआ है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? तो 5 + 5 + 1, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या हमारी कितनी होगी? 11 कुल व्यक्ति हो गए। तो यही पूछा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल 11 व्यक्ति हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ये क्वेश्चन कह रहा है पेड़ों की एक पंक्ति में पेड़ ए बाएं छोर से 7वां है तथा दाएं छोर से 14वां है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन में हमने लिया है। दोस्तों ये पेड़ों की एक कोई पंक्ति हो गई, हम बाएं से दाएं हमेशा ये याद रखेंगे कि ये इसका जो होगा ये दाहिना साइड होगा और ये इसका जो होगा ये बायां साइड होगा, ठीक है। और ये कह रहा है ये पंक्ति में बाएं छोर से 7वां है, बाएं छोर से 7वां, इसको हम बाएं छोर से, यानी कि एक दायां होता है एक बायां होता है, तो बाएं छोर से 7वां स्थान पर कौन है? ए है, यानी कि ए को हम 1 सीट दे देंगे, ए को हम 1 सीट दे देंगे और 6 व्यक्ति ए के इस साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है। और दाएं छोर से 14वां है, यानी ये जो है दाएं छोर से 14वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो हम ए को 1 सीट दे दिए हैं, तो 13 व्यक्ति इसके इधर हो गए। तो यही पूछा है पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। तो 6 इधर का, 13 इधर का और एक ए पेड़ है जो स्वयं बैठा हुआ है 1 सीट लेके, तो 13 और 6 19 और 1 20, यानी टोटल पेड़ों की संख्या पंक्ति में कितनी है? तो टोटल पेड़ों की संख्या
पंक्ति में 20 है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अब आगे से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ये बाएं छोर से 13वां स्थान है तथा दाएं छोर से 21वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों हम कोई भी ऐसे प्रश्न को करने के लिए कोई भी फार्मूला ट्रिक कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं, हम बेसिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम एक ऐसी रेखाखंड बना लेंगे और इसका लिख लेंगे, ये इसका राइट साइड होगा यानी दायां पक्ष होगा और ये इसका क्या होगा, बायां पक्ष यानी लेफ्ट साइड होगा। अब कह रहा है ये बाएं छोर से 13वां है, तो बाएं छोर से 13वां का मतलब हम ए को एक सीट हमने दे दिया और 12 लोग, एक सीट हमने ए को दे दिया है, 12 लोग ए के इस साइड में बैठे हुए हैं और 13वां कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। वही हो गया दोस्तों, एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 13वां है यानी कि बाएं छोर से 13वां हो गया, तथा ए दाएं छोर से 21वां है और यही जो ए है दाएं छोर से कितना है, 21वां है। यानी कि हमने एक सीट तो ए को दे दिया इधर से और 20 लोग इधर बैठे हुए हैं और 21वां कौन है, ये है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो दोस्तों हम एक सीट हमने ए को दे रखा है, 12 लोग इधर बैठे हुए हैं, 20 लोग ए के इस साइड में बैठे हुए हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 12 और 20 32 और एक ये स्वयं बैठा हुआ है 33। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, कुल व्यक्तियों की संख्या हमारी 33 हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में सरोज की रैंक दाईं से 27वीं है, तो बाईं से उसकी रैंक क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे प्रकार का है और ये दाईं से रैंक दिया हुआ है और बाएं से पूछ रहा है कि बाएं से उसकी रैंक क्या होगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक रेखाखंड इसको बना लेंगे दायां बायां इसका और लिख लेंगे ये हमारा राइट साइड होगा और ये हमारा क्या होगा, लेफ़्ट साइड होगा। यानी ये हमारा दायां साइड होगा और ये हमारा क्या होगा, बायां साइड होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो पंक्ति में कुल हैं 50 विद्यार्थी। हम इसको लिख लेंगे 50, जानकारी के लिए लिख लिए हैं, बाकी एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। सरोज की रैंक दाईं से 27वीं है, दाईं इधर है तो इधर से उसकी रैंक क्या हो गई, 27वीं हो गई। यानी कि 26 जो विद्यार्थी हैं सरोज के इस साइड में बैठे हुए हैं और सरोज जो बैठी हुई है बीच में ये 27वीं है, यानी सरोज को हमने एक सीट दे दी। अब दाएं से 27वीं हम देखते हैं कि सरोज की रैंक दाएं से 27वीं कैसे हो गई, तो 26 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति सरोज खुद बैठी हुई है, तो दाएं से 27वीं इसकी रैंक हो गई। तो बाएँ किनारे से इसकी रैंक क्या होगी दोस्तों, बाएँ किनारे से रैंक पूछा है कि बाएँ किनारे से रैंक क्या होगी, तो बाएँ किनारे से रैंक के लिए हम इसको 26 माइनस कर लेंगे 50 से, तो हमारा बायां साइड का उसका आ जाएगा। दोस्तों हमने 50 से क्या कर लिया, 50 से हमने 26 माइनस कर लिया, तो 26 माइनस करते हैं, 10 से 6 गई 4 बचा और 4 से 2 गई 2 बचा। यानी कि बाएं साइड से उसकी रैंक क्या होगी, तो बाएं साइड से उसकी रैंक क्या होगी, 24 उसकी रैंक हो जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अब आप ऐसे क्वेश्चन को जो भी एग्ज़ाम में आएंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कतार में 17 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां, 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, तो अंत से बीच वाली किस स्थान पर होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें क्या करना है, बेसिक तरीका वही अपनाना है। हमें एक ऐसे लेफ़्ट और राइट का बना लेना है, इधर लिख लेना है राइट और इधर लिख लेना है लेफ़्ट, ठीक है। और एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, यानी कि लेफ़्ट राइट हमें नहीं लिखना है इसमें हमें लिखना है ये हो गया प्रारंभ और ये हो गया अंत, ठीक है। ANT लिख दिया हमने अंत, ठीक है। 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं, यानी यहाँ से जो बीच वाली है, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, यहाँ पे ये 9वीं बैठी हुई है, यानी इसको हम एक सीट दे देंगे और 8 बच्चे इधर बैठे हुए हैं, ठीक है।
9वीं ये खुद बैठी हुई है, 8 बच्चे इसके इस साइड में बैठे हुए हैं, तो अंत से किस स्थान पर होगी, तो ये अंत से पूछ रहा है इसकी ये किस स्थान पर होगी अंत से। तो 17 से हम 8 माइनस कर लेंगे तो अंत से इसकी पोजीशन आ जाएगी। 17 से हम जब 8 माइनस करते हैं तो दोस्तों हमें मिलता क्या है 9, यानी कि अंत से भी इसकी पोजीशन क्या होगी 9 ही इसकी अंत से पोजीशन होगी। तो 9 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इसका जो बेसिक हमने बताया है, पहले बेसिक आपको याद कर लेना है दोस्तों। बेसिक हमने क्या बताया था, बेसिक हमने यही बताया था कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन उत्तर दिशा को मानते हैं हमेशा, एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमेशा उत्तर दिशा को मानेंगे, और जो व्यक्ति जहाँ पर बैठा है उसको एक सीट दे देंगे या उसको एक व्यक्ति काउंट कर लेंगे। इतना दोस्तों हमें याद रखना है। और एक ये याद रखना है कि हमेशा उत्तर जो भी व्यक्ति होगा उसको स्टैंडर्ड डायरेक्शन उत्तर दिशा की ओर मानेंगे, और ये हमेशा याद रखेंगे ये इधर का पूरब दिशा होता है, इधर का पश्चिम होता है, इधर का उत्तर होता है और इधर का दक्षिण होता है। और दोस्तों ये भी याद रखेंगे जब हमें बनाना होगा लेफ़्ट और राइट तो हमेशा हम एक ऐसी रेखाखंड खींचेंगे और इस साइड को हम राइट मानेंगे और इस साइड को हम क्या मानेंगे, लेफ़्ट मानेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपको पसंद आई होगी और जो भी हमने क्वेश्चन कराया है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए